जी जीके जीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम स्पीडी जीके पार्ट 9 लेकर आए हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब इसका ट्रिक है, याद रखिएगा कि मित्र पर गमछा झार। याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, क्योंकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो कौन कौन राज्य है? मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड। याद रखिएगा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निषेध तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया। नीति निषेध तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया। अब इसके अलावा याद रखिएगा, नीति निर्देशक भाग 4 में है। याद रखिए, किस भाग में है? भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में है। उसके बाद रखिएगा, यह आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। उसके बाद देखिए आर्टिकल, याद रखिएगा 36 से 51। याद रखिएगा 36 से 51 क्या है? नीति निर्देशक तत्व। याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा, जो क्वेश्चन मेरा है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया नीति निर्देशक तत्व में, यह आर्टिकल है 38 में। याद रखिएगा, अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। याद रखिएगा, गुप्त वंश के शासक हैं। याद रखिएगा। अब याद रखिएगा कि टोटल 4 नेपोलियन हुए। याद रखिएगा, मिस्र का नेपोलियन, याद रखिएगा मिस्र का नेपोलियन किसे कहते हैं? धूतमस द्वितीय को। धूतमस द्वितीय। तो मिस्र का नेपोलियन धूतमस द्वितीय को। याद रखिएगा, धूतमस द्वितीय। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। ईरान का कौन है? ईरान का नेपोलियन। याद रखिएगा, नादिर शाह। कौन है? नादिर शाह। तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, मिस्र का नेपोलियन धूतमस द्वितीय, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त और हिंदू का नेपोलियन विवेकानंद। याद रखें, हिंदू का नेपोलियन विवेकानंद। याद रखेगा, हिंदू का नेपोलियन विवेकानंद। याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच लड़ा गया। तो पानीपत का तीसरा 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया। याद रखिएगा। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि 3 पानीपत का युद्ध हुआ। पहला हुआ है 1526 ईस्वी। तो पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में, अकबर और हेमू के बीच। याद रखिएगा। तो पहला हो गया आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526, दूसरा हुआ अकबर और हेमू के बीच 1556 और तीसरा हुआ 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया। कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य राजस्थान में। रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। रणथंभौर, सरिस्का, घाना, केवलादेव, याद रखिए सब कहाँ है? राजस्थान में। याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना का अपेक्षिक घनत्व 19.30 है। तो सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना है? 19.30 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन है। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन, याद रखें, ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। और यहाँ पर याद रखिएगा 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी कितना होता है? 4.2 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात का। और यहाँ पर याद रखिएगा डायनेमो का खोज माइकल फैराडे ने किया था। माइकल फैराडे, डायनेमो का खोज माइकल फैराडे। डायनेमो खोज किसने किया? माइकल फैराडे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण यहाँ पर गलत है, याद रखिए। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1924 में हुआ था, ये गलत लिखा हुआ, याद रखिए। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1924 में और इंडिया गेट का 1921 में। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, याद रखिएगा। इंडिया गेट दिल्ली में। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1924 में और इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना, याद रखेगा। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि संविधान जो मेरा कहते हैं ना कि बनकर तैयार हुआ है ना और लागू किया 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अंगीकार और स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, याद रखें। 26 नवंबर 1949 को। तो मेरा जो संविधान अंगीकार या स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। अंगीकार और स्वीकार बोले तो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अंगीकार और स्वीकार की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये 3 बार बने, याद रखेगा। 1886, 1893 और 1906, याद रखेगा। तो दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1886, 1893, 1906। ऊपर नीचे कलकत्ता, बीच में लाहौर, याद रखेगा। ऊपर नीचे कलकत्ता, ऊपर कलकत्ता, नीचे भी कलकत्ता और बीच में लाहौर। बीच में क्या है? लाहौर। तो ऊपर नीचे कलकत्ता, बीच में लाहौर, याद रखेगा। ऊपर नीचे कलकत्ता, बीच में लाहौर। 1886, 1893, 1906, याद रखिएगा। और पहली बार स्वराज शब्द की मांग किया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द की मांग किया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। इसलिए पूछ देता है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति, याद रखिएगा। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायित्व? राष्ट्रपति के प्रति। अब राष्ट्रपति आर्टिकल है 52 और राज्यपाल जो है आर्टिकल है 153। तो राज्यों का राज्यपाल 153 और राष्ट्रपति 52। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाली ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं? जापान, फिलीपींस और चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या कहते हैं? टाइफून, याद रखिए। क्या कहते हैं? टाइफून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के भीतरी सतह को दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? आँख के भीतरी सतह को दृष्टि पटल कहते हैं। और याद रखिए यहाँ पर कि रेटिना पर
जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा, क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा। याद रखें, रेटिना प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा, याद रखें। तो रेटिना प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक व उल्टा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है। तो याद रखें, बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे लंबी नदी नील है। संसार की सबसे लंबी नदी नील है। और याद रखिएगा, नील नदी की लंबाई 6690 किलोमीटर। नील नदी की लंबाई कितना है, 6690 किलोमीटर। तो नील नदी की लंबाई 6690 किलोमीटर। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील, कौन है, विक्टोरिया झील, याद रखिएगा, विक्टोरिया झील। नील नदी का उद्गम कहाँ है, विक्टोरिया झील। तो नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील, लंबाई 6690 किलोमीटर, याद रखिएगा। और अंत होता है भूमध्य सागर में। अंत कहाँ होता है, भूमध्य सागर। अंत कहाँ होता है नील नदी का, भूमध्य सागर में। और याद रखिएगा, नील नदी का उपहार है मिस्र। नील नदी का उपहार कौन है, मिस्र है, याद रखें। नील नदी का उपहार मिस्र है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुवंशम के लेखक कालिदास। रघुवंशम के लेखक कौन है, कालिदास, याद रखिएगा। इसका ट्रिक है कालिदास की रचना का, कुमार अत्रमेव। कुमार अत्रमेव, कुमार अत्रमेव, ये ट्रिक हुआ। तो कालिदास की रचना का ट्रिक क्या है, कुमार अत्रमेव। कुश हो गया कुमार संभवम, मास हो गया मालविकाग्निमित्रम, रस हो गया रघुवंशम, याद रखिए। कुश हो गया कुमार संभवम, मास हो गया मालविकाग्निमित्रम, रस हो गया रघुवंशम, अस हो गया अभिज्ञान शकुंतलम, त्रस हो गया ऋतु संहार, मेष हो गया मेघदूतम, पौष हो गया पुष्पवनम, याद रखिएगा। तो कुमार अत्रमेव, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, मेघदूतम, पुष्पवनम, यह किसकी रचना है, कालिदास की। तो कालिदास की रचना ट्रिक हो गया कुमार अत्रमेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत वानभट्ट रचित हर्षचरित है, याद रखें। तो हर्षचरित के लेखक थे वानभट्ट, और कदम्बरी के भी लेखक कौन थे, वानभट्ट। तो हर्षचरित के लेखक वानभट्ट और कदम्बरी के भी लेखक कौन है, वानभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरी का संबंध उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से। तो हम आपको बताए थे कि प्रेरी, याद रखें, ऊपर प्रेरी नीचे पंपास। इसका कहने का मतलब उत्तरी अमेरिका का जो है प्रेरी है और दक्षिणी अमेरिका का जो है पंपास है। तो उत्तरी अमेरिका में याद रखें यूएसए और कनाडा, यूएसए व कनाडा। तो यूएसए और कनाडा के घास के मैदान को क्या कहते हैं, प्रेरी। और दक्षिणी अमेरिका में पंपास मतलब अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना का हृदय है पंपास, याद रखें, अर्जेंटीना का हृदय पंपास। और आपको बताए थे कि सवाना, कंपोज और लानोस उष्णकटिबंधीय है। ये कौन कौन है उष्णकटिबंधीय, सवाना, लानोस, सवाना, लानोस, कंपोज। तो सवाना, लानोस, कंपोज जो है यह उष्णकटिबंधीय है। क्या है, उष्णकटिबंधीय। तीन ही रटना पड़ रहा है, सवाना, लानोस, कंपोज उष्णकटिबंधीय, बाकी सब शीतोष्ण, बाकी सब शीतोष्ण। ये तीन ही है आपका उष्ण, सवाना, लानोस, कंपोज उष्णकटिबंधीय, बाकी सब शीतोष्ण, याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पूछा है कि प्रेरी का संबंध उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान। तो उत्तरी अमेरिका में यूएसए और कनाडा के जो घास का मैदान है वो क्या है, प्रेरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का अग्रणीय उत्पादक देश चीन है। गेहूं का अग्रणीय उत्पादक देश कौन है, चीन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण जापान में हुआ था। तो एशिया के देश सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण किस देश में हुआ था, जापान में। और बताए थे कि जापान का जो प्राचीन नाम है वह क्या है, निप्पन। जापान का प्राचीन नाम क्या है, निप्पन। और सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, जापान को। सूर्योदय का देश जापान,
उगते हुए सूरज का, याद रखिएगा जापान। चलिए याद रखिएगा। तो एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण किस देश में हुआ? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति का कारण था। तो लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति का कारण था। अब यहाँ पर याद रखिएगा, शैवाल के अध्ययन को हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। याद रखिएगा, शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। याद रखिए, शैवाल के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज बोकारो तथा झरिया में पाया। तो दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज बोकारो तथा झरिया में पाया था। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना जो है, याद रखिएगा, दामोदर घाटी है और इसकी स्थापना हुआ था 1948 में। याद रखिएगा। तो दामोदर घाटी परियोजना का स्थापना कब होता है? 1948 में। कहाँ है? झारखंड में। याद रखिए, कहाँ है? झारखंड में स्थापना हुआ था 1948 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा, एनडीसी की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन किया? प्रधानमंत्री। और इसकी स्थापना हुआ 6 अगस्त 1952 को। स्थापना कब हुआ? 6 अगस्त 1952। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री और स्थापना हुआ 6 अगस्त 1952। और यहाँ पर एक सवाल पूछ देगा आपको कि एनडीसी में किसका शामिल होना अनिवार्य है? तो याद रखिए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। तब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री का होना अनिवार्य है एनडीसी में। याद रखिएगा। तो एनडीसी का स्थापना 6 अगस्त 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन 1862 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन 1862 में प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था नई दिल्ली में। और याद रखिए, 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा। तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित किया गया। तो भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित किया गया। और याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया। और मौलिक कर्तव्य जो है, याद रखिएगा, किस भाग में है? भाग 4 के क। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में है और अनुच्छेद 51 के क में है। अनुच्छेद 51 के क में है और मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात जोग या गोरसप्पा शरावती नदी पर कर्नाटक में है। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गोरसप्पा शरावती नदी पर कर्नाटक में। और याद रखिएगा, इसके अलावा इसकी ऊंचाई जो है 255 मीटर है। कितना है? 255 मीटर। याद रखिएगा। अब इसका नाम हो गया है महात्मा गांधी। इसका नाम अब क्या हो गया? महात्मा गांधी। अब इसका नाम क्या हो गया? महात्मा गांधी। याद रखिए। किस नदी पर? शरावती नदी पर। कहाँ है? कर्नाटक में। और ऊंचाई कितना हो गया इसका? 255 मीटर। नाम क्या हो गया? महात्मा गांधी। तो आज का जो हमारा प्रीवियस सेट का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।